आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। कहा, प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रही है कार्य। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वाराणसी के बुनकरों, शिल्पियों और कारीगरों को डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में कोविड के एहतियाती टीके लगाने का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई जनपदों में तिरंगा यात्रा और बाइक रैली का हुआ आयोजन। 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की तैयारियां तेज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 7वीं बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश की आधारभूत संरचना को विश्व स्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि सुशासन, कौशल विकास, तीव्र गति से निर्णय लेने की प्रक्रिया और लक्षित नीतियां और नियम इस दिशा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश के डिजिटल कृषि ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश के डिजिटलाइज्ड कृषि डाटाबेस में 3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इन किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्वार, बाजरा और गन्ने की इंटर क्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के 7 जनपदों में गो आधारित खेती की योजना स्वीकृत की गई है। नगर निकायों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नगर निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में 200 करोड़ रुपए और गाजियाबाद में 150 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग आवासीय कॉम्प्लेक्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के दूसरे चरण के तहत 5000 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2500 स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं और 2273 विद्यालयों में वाईफाई की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आकांक्षात्मक जनपदों की तरह प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन कर उनका विकास कराने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने के लिए कल प्रदेश में मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर लोगों से आधार नंबर एकत्र किए गए। गोरखपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में कल 1 लाख मतदाताओं के आधार नंबर एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से अपना और अपने परिवार का आधार नंबर मतदाता सूची से संबद्ध कराने का आग्रह किया है। आधार नंबर एकत्रीकरण का यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है। ऑनलाइन माध्यम से भी अपने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए nvsp.in वोटर पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर फॉर्म 6 भर सकते हैं। कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा उद्योग से जुड़े सभी लोगों को हथकरघा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बुनकर और हस्तशिल्पी अपने श्रम से स्वदेशी से समृद्धि की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हथकरघा उद्योग के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हथकरघा दिवस के दिन ही वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में सभी परिवार खादी और हथकरघा से बना कम से कम एक उत्पाद अवश्य खरीदें। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कल वाराणसी में प्रदेश सरकार और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार का उद्देश्य वाराणसी के बुनकरों, शिल्पियों और कारीगरों को डिजिटल बाजार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अब वाराणसी के बुनकर और शिल्पी अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। राज्य में अब तक 1,10,45,000 से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है। देश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिनों का निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जा रहा है। कल सभी जनपदों में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण शिविर लगाए गए। 18 से 59 आयु वर्ग के सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवाने के लिए पात्र हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिद्धार्थनगर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। पीलीभीत जनपद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। बदायूं और जौनपुर जिले में भी स्वतंत्रता सप्ताह धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। वाराणसी में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में eKYC का अभियान चल रहा है। अब तक 2,70,000 किसानों का eKYC हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। वाराणसी जनपद में 162 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चयनित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री शाही ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। चंदौली जिले में आज इंडो इजराइल किसान वेलनेस सेंटर की शुरुआत होगी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कल वाराणसी में संवाददाताओं को बताया कि इस केंद्र पर किसानों को इजराइल की तकनीक पर आधारित खेती के तरीके सिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कम पानी से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने में इजराइल को निपुणता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ अब मिर्जापुर और वाराणसी मंडल के किसानों को भी होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। कहा, प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रही है कार्य।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वाराणसी के बुनकरों, शिल्पियों और कारीगरों को डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में कोविड के एहतियाती टीके लगाने का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई जनपदों में तिरंगा यात्रा और बाइक रैली का हुआ आयोजन। 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की तैयारियां तेज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।